हाय। अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.G। इस क्वेश्चन में बोला गया है मैच द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। हमारे सामने एक एरे दिया गया है 2D एरे, अनसाइंड इंटीजर एरे दिया गया है 2 डायमेंशनल, उसकी वैल्यूज दी गई हैं। उसके साथ में हमारे सामने कुछ पैरामीटर्स दिए गए ऑप्शन कि लेफ्ट साइड और राइट साइड उनको मैच करना है कि उसकी आउटपुट करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आने वाला है। तो इसकी वैल्यूज को इसके जैसे ही हम प्रीवियस वीडियो कर चुके हैं कि इसके अंदर क्या वैल्यू आती है क्या नहीं आती है, लेकिन इस प्रोग्राम को सोल्व करने से पहले, पजल को सोल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डबल स्टार जब लगा देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, और लेस देन ग्रेटर देन इस पूरे प्रोग्राम के अंदर या पूरे क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम पे हम इसके अंदर यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स का, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स का, बिटवाइज ऑपरेटर्स का, एंड और का। इन सब का यूज करने के बाद हमें पता लगेगा कि किस तरीके से आउटपुट आता है, कि किस तरीके से आ रहा है किस तरीके से नहीं आ रहा है। तो चलते हैं इसको प्रोग्राम के अंदर ही हम जाके इसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे किस तरीके से इनको एक्सेस करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main clr gtch get। हमारे पास में एक इंटीजर टाइप का एरे है, अनसाइंड इंटीजर है, ARR 3x3 का एरे है, और उनकी वैल्यूज हमारे सामने दी गई है कितनी, 2 4 6 9 1 1 0 1 6 6 4 5। ये हमारे पास में दिया हुआ एरे है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे सामने देखिए कुछ कुछ आइटम्स यूज करे गए हैं, वो किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस तरीके से उसको यूज करा। सबसे पहले इसको सेव कर देते हैं, चैप्टर नंबर 14 C.G. देखिए हमारे सामने सबसे पहले इसके अंदर यूज करा हुआ है डबल स्टार को, कि डबल स्टार की वैल्यू क्या होती है। अगर हम प्रिंट करवाते हैं स्टार स्टार ARR, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं केवल सिंगल स्टार लगाता हूं तो ये बिहेव करेगा एड्रेस बताने के लिए कि इसका बेस एड्रेस क्या है, और बेस एड्रेस को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमें लगाना पड़ता है फॉर्मेट स्पेसिफायर U, तो ये दे देगा हमको बेस एड्रेस, ठीक है। लेकिन जब ये तो दे रहा बेस एड्रेस, उसके आगे अगर मैंने स्टार लगा दिया तो क्या मतलब हो गया, वैल्यू एट एड्रेस। डबल स्टार सेम बिहेव इसी तरीके से करता है जो कि हम इस तरीके से करवाते हैं। जब ये करेंगे तो आप इसके ऊपर हमें वैल्यू देगा, वैल्यू होगी इंटीजर, इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए क्या दे देंगे, ये 2। तो बेस एड्रेस पे वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 2। अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो भी ये सेम बिहेव करेगा, और ब्रैकेट लगाया था तो भी सेम बिहेव करता है इसने, तो भी इसने 2 दे दिया, ठीक है। अब इसकी जगह पे जैसे मान लीजिए ARR, इसको मैं कर देता हूँ +1, तो अब देखते हैं इसके ऊपर क्या आउटपुट आता है। आउटपुट आया कितना, 3। क्यों, क्योंकि वैल्यू एट बेस एड्रेस पे क्या थी, उसके अंदर मैंने 1 ऐड कर दिया। अब इसकी जगह पे अगर मैं ये कर देता हूँ वैल्यू एट, ये ब्रैकेट मैंने यहाँ लगा दिया, तो अब आउटपुट हमारे पास में क्या आना चाहिए, और क्या आने वाला है 9। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो जो था उसके अंदर हमने यूज करा था एरे का, कि मतलब सेकंड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। एरे +0 का मतलब होता है कि फर्स्ट रो, एरे +1 का मतलब होगा सेकंड रो, एरे +2 का मतलब होगा थर्ड रो। अब इस वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में हमारे पास में आएगा कितना, 16। ये आ गया हमारे पास में 16। तो ये इस तरह के सोल्व करने के लिए तो ये हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अब मान लीजिए कि हमारे पास में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, एरे 1 +2, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब क्या है, ARR1 एरे 1 शो क्या कर रहा है कि सेकंड रो का फर्स्ट आइटम, उसके अंदर +2 मतलब कि
जो सेकंड रो का जो पहला आइटम था उसके बाद में 2 आइटम है इसको ऐड कर दिया, मतलब कि थर्ड आइटम। तो इसने आउटपुट में हमें दिया क्या 10। अब एरे प्लस 1 की जगह पे अगर मैं इसको कर देता हूँ 2, तो अब ये हमें आउटपुट में देगा कितना 5। तो एरे के इंडेक्स को किस तरीके से एक्सेस करते हैं ये हमें पता लग गया है, और देखते हैं क्या आउटपुट के अंदर हमसे ही डिमांड कर रहा है, किस तरह की वैल्यूज आ रही है। ये वैल्यूज आ चुकी है, बस इसी तरह की वैल्यूज को इसने करा है, और नॉर्मल वैल्यूज को एक्सेस किस तरीके से कर। बाकी तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स को प्रिंटफ के अंदर अब यूज करेंगे तो आउटपुट में हमारे पास में 0 1 देगा। क्यों? क्योंकि बुलियन वैल्यू जो होती है 0 और 1 के अंदर होती है। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो हम चलते हैं 1 बाय 1 सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो डाल लेते हैं सारा का सारा। 1 इक्वल टू कितना होगा, 2 इक्वल टू कितना होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम 1 बाय 1 अब चेक करते हैं। सबसे पहले में बोला गया है स्टार स्टार ए डबल आर, तो ये तो हम चेक करते हैं बेस एड्रेस के ऊपर जो भी वैल्यू आ रही है इसको ये हमारे सामने प्रिंट करेगा। तो बेस वैल्यू आ रही है हमारे पास में कितनी 2। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए 2 ही आना चाहिए हमारे पास में। स्टार हो गया ए डबल आर, तो आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास में 2। क्या आया है 2, क्यों आया है क्योंकि हमने बेस एड्रेस को लिया है। तो बेस एड्रेस से 2 कहाँ पे डिफाइन कर रहा है 1 इक्वल टू कितना हो गया 2, मतलब कि ये बात कर रहे हैं हम जे की, ये मैच करता है जे के साथ। अब सेकंड आ गया है स्टार स्टार एरे इज लेस देन, ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर आ गया किसके ऊपर स्टार स्टार ए डबल आर प्लस 2। तो इसका मतलब क्या आ गया कि वैल्यू जो बेस एड्रेस आ रही है उसका बाद में 2 ऐड करना है, मतलब कि थर्ड आइटम को बेस एड्रेस से बेस वैल्यू को थर्ड नंबर से कंपेयर करना है। तो ये आउटपुट में हमारे पास क्या बेस वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2 है, और थर्ड आइटम कितना हमारा 6 है। तो क्या 2 इज लेस देन 6 है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आउटपुट में हमारे पास में क्या आना चाहिए यहाँ पे 1 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इंटीजर टाइप में ले रखा है, और इंटीजर में 1 का मतलब होता है ट्रू। तो आउटपुट में क्या आ गया हमारे पास में ट्रू। इस चीज को समझने के लिए हम इसको अलग अलग तरीके से प्रिंट करके चेक कर सकते हैं कि अगर हम केवल और केवल इस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो अब हमारे पास में आउटपुट में आना चाहिए 6। ये आ गया 6, मतलब कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड का आउटपुट में आ रहा है 1, और 1 मैच हो रहा है किससे जी के साथ। अब चलते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड में हमसे क्या बोला गया है एड्रेस ऑफ ए एरे प्लस 2। तो ये वैल्यू जो जा रही है हमारे पास में ए डबल आर प्लस 2, हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या आउटपुट में निकाल के देगा। इसको रन करा लेते हैं। ये दे दिया इसने 16, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बेस एड्रेस प्रिंट करा रखा है, इसको यू कर देंगे तो हमें मेमोरी लोकेशन दे देगा उस चीज की। ये आ गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है किसके साथ में, लेकिन इसकी वैल्यू के ऊपर बात हो रही है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है ए डबल आर प्लस 2, ये आ रही है हमारे पास में 6। नहीं, ये एड्रेस को डिनोट कर रहा है। ये आ गया हमारे पास में परसेंट यू। अब चलते हैं कि इसको डिवाइड करना है हमको किसके साथ में स्टार ए डबल आर प्लस 1 फर्स्ट जो वैल्यू आ गई है उससे। तो इसको तो हम बाद में सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे किसको
कि स्टार एरे +1, ये आउटपुट क्या आ रहा है यार, हमारे पास में 65510। अब इसके ऊपर ये बात कर रहे हैं हम इसके वैल्यू की। तो ये आउटपुट में हमारे पास में कितना आ गया है 4। क्यों? क्योंकि सेकंड आइटम आ रहा है, सेकंड आइटम की वैल्यू हमारे पास में होगी 4। इसको यू की जगह पे हम डी लिख देते हैं, 4 आ गया। अब बोल रहा है कि क्या 4 इज ग्रेटर देन है किससे, बेस वैल्यू से। बिल्कुल ग्रेटर देन है। तो बेस वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में 2 आ रही है। तो ये ग्रेटर देन हो गया है वैल्यू एट ARR। तो आउटपुट में हमारे पास में अभी क्या आएगा 1 आएगा। ये आउटपुट में आ गया 1। अब इस 1 को हम डिवाइड करेंगे किस चीज से, ARR +1, ये हो गया है। अब इसको हमने क्लोज कर दिया। ये आउटपुट में हमारे पास हमारा 1। तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इस वैल्यू से ARR +2। कोई ब्रैकेट का हमारे पास में गड़बड़ हो गई है। ARR +2 ये चला गया, ये ब्रैकेट लगा दिया हमने, ये ब्रैकेट को हमने +1 कर दिया है, इस ग्रेटर देन कर दिया है। इसके बाद में ये आ गया हमारे पास में 16, क्योंकि इसके अंदर एक स्टार एरे गायब है। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट जो एरे +2 की बात कर रहे हैं, मतलब कि सेकंड थर्ड आइटम कितना आ रहा है 6 के ऊपर जो वैल्यू आएगी उसको हमें आइडेंटिफाई करना। अदरवाइज तो ये हमें क्या कर रहा था, शो कर रहा है उसका केवल एड्रेस। तो इसके अंदर स्टार मिसिंग था। तो थर्ड एड्रेस कितना आ गया हमारे पास में, सेकंड रो, मतलब ARR +2 मतलब कि सेकंड रो का फर्स्ट आइटम। सेकंड रो का फर्स्ट आइटम हमारे पास में है क्या 16 है। 16 को अगर 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है हमारे पास में 1। ये यहाँ पे डबल स्टार लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अदरवाइज तो ये हमको केवल एड्रेस को शो करेगा, जो एड्रेस को हम डिवाइड नहीं कर सकते नॉर्मल इंटीजर के साथ में, इसलिए हमने यहाँ पे एरे लिया है। ठीक है, तो थर्ड का आउटपुट आ रहा है 16 और 16 मैच कर रहा है हमारा एफ के साथ में। तो थर्ड का आउटपुट कितना हो गया एफ। अब चले जाते हैं फोर्थ के अंदर। फोर्थ क्या बोल रहा है हमारे पास में, फोर्थ बोल रहा है ए एरे का फर्स्ट आइटम, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया 1। तो ये बात कर रहा है हमारे पास में फर्स्ट रो के फर्स्ट इंडेक्स की। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास में 9 के अंदर। तो 1 बाय 1 ही चेक करते हुए चलते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे। वैल्यू एट ARR 1, उसके अंदर हमने 1 कर दिया। ये मतलब कि सेकंड रो का फर्स्ट आइटम वो क्या है हमारे पास में 1। ये हमारे पास में आउटपुट आना चाहिए। ये आ गया 1। अब उसके बाद में इसने बोला कि और ARR 1 2 मतलब कि सेकंड रो का सेकंड वो क्या आ रहा है हमारे पास में, वो भी आ रहा है 1। 1 और 1 जो दोनों कितने हो गए ट्रू। तो आउटपुट में कितना आएगा हमारे पास में ट्रू। ट्रू का मतलब होता है 1। ARR 1 और ये हो गया 2। रन कराते हैं, आउटपुट में आया हमारे पास में 1। इसका भी आउटपुट कितना आना चाहिए 1 आएगा। तो फोर्थ का भी कितना हो गया एफ। ट्रू फॉल्स की बात है, एफ नहीं है फोर्थ का जी। अब आता है फिफ्थ। फिफ्थ के ऊपर चले गए हम। वैल्यू एट
वैल्यू एट जीरो मतलब कि फर्स्ट रो का फर्स्ट इंडेक्स। इसको प्रिंट कराते हैं। ये कितना आ गया 2। अब 2 और वैल्यू एट एरे 2 मतलब कि सेकंड जो रो है उसकी वैल्यू आ रही है 16। दोनों के दोनों ट्रू है हमारे पास में। यहां बोल दिया इसने ए स्टार ए डबल आर 2। 18। 18 कितना आ रहा है? 5 को मैच कराया हमने किससे? बी के साथ में। अब हम चल रहे हैं किसके ऊपर? 6 के ऊपर। 6 के अंदर चला गया ए 1 1 1 मतलब सेकंड रो का फर्स्ट आइटम, सेकंड रो का सेकंड आइटम कितना गया 1। क्या 1 इज लेस देन है 0 1? 1 इज लेस देन है 4 से, तो आउटपुट में आएगा हमारे पास में ट्रू। तो आउटपुट में आएगा 1। ए डबल आर 1 1 इज लेस देन ए डबल आर 0 1। तो ये आ गया है 1 इज लेस देन है 4 से, तो बिल्कुल हमारे पास में आउटपुट में आएगा ट्रू। ट्रू का मतलब होता है 1। तो 6 का आउटपुट आ रहा है 1। 1 हो गया हमारे पास में जी। ओके। उसके बाद हम चलते हैं 7 के ऊपर। 2 1 2 1 एंड 2 0। क्या दोनों सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है। तो आउटपुट में कितना आना चाहिए? मतलब कि दोनों ट्रू नहीं है। 2 1 एंड 2 0 दोनों इक्वल नहीं है। तो आउटपुट में क्या रहा है हमारे पास में? फॉल्स आ रहा है 0। तो 7 का आउटपुट क्या रहा हमारे पास में? ई। अब चलते हैं 8 के ऊपर। 8 में आ रहा है ए आर 2 2 और 0 1। 2 2 0 1। ए आर 2 2 ए आर 0 1। ओके, ये इसका कैपिटल 8 गया है। आउटपुट में हमारे पास कितना आया? 5। ए आर 2 2 2 2 क्या है हमारे पास में? सेकंड रो का ये आ गया 5 और 0 1। 0 1 पे कितना आ रहा है? 2। इनमें से कौन सा है? तो आ गया हमारे पास में 5। तो 5 कितना आ रहा है? ए। अब चले हम 9th के ऊपर। 9th में कितना जा रहा है? 0 1। 0 2।
आउटपुट में आ गया और का मतलब 2, 0 1 0 2, ये आ गया 9th का हमारे पास में 2 और 2 है आउटपुट के अंदर जे। देखिए ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स के ऊपर हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टडी कर चुके हैं कि किस ऑपरेटर का क्या मीनिंग है, उसके ऊपर क्वेश्चंस को सोल्व कर चुके हैं। तो आपको डीपली स्टडी करने के लिए पहले ऑपरेटर्स को जाकर के चेक करना पड़ेगा किस तरीके से ऑपरेटर्स काम करते हैं। अब चले गए हम प्लस प्लस के ऊपर, प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस स्टार स्टार ए डबल आर, ये आउटपुट में क्या देगा हमको, बेस इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 2, 2 को प्री इंक्रीमेंट कर देगा तो आउटपुट में देगा अभी तक तो मैं आउटपुट में 3। अब इसके अंदर हमको प्लस कर दिया है यहाँ पे, प्लस किस चीज को, कि पहले प्री डिक्रीमेंट कर दिया हमने किसको, ए आर 1 1, ये कितना आ रहा है हमारे पास में, वो आ रहा है 1 1 को डिक्रीज कर दिया 0, तो आउटपुट में हमारे पास वही आना चाहिए जो कि पहले आ रहा था 3, तो इसको मैच कर देते 3 के साथ में, तो 10th हो गया डी के साथ में मैच। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए रिकमेंडेड है कि आप प्रीवियसली रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, इन सबको स्टडी जरूर करें, तभी जाकर के आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा कि किस तरीके से एरे के अंदर ये सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। एरे तो केवल एरे है, ये तो नॉर्मल 2 वेरिएबल्स के बीच में हो रहा था, बट इसके अंदर ये भी था कि एरे को हम एक्सेस किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।